हाय गाइस, वेलकम टू द सीरीज इन विच यू आर लर्निंग न्यूक। मैं हूं सिद्धार्थ एंड आज हम जानेंगे न्यूक के अंदर एनिमेशन के बारे में। बेसिकली यहाँ पर हम एनिमेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेते हैं एंड प्रोजेक्ट सेटिंग से भी पहले जैसे हम अपना वर्क स्पेस डिफाइन कर देते हैं। तो नोड ग्राफ को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड इसको नीचे। और मुझे प्रॉपर्टीज पैनल नहीं चाहिए, बैकग्राउंड रेंडर्स नहीं चाहिए, सीन ग्राफ भी नहीं चाहिए। जस्ट मुझे अभी के लिए यही चाहिए। बाकी थोड़े टाइम के अंदर मुझे अभी कर्व एडिटर एंड डोप शीट की नीड पड़ेगी जब मैं प्रॉपर्ली एनिमेशंस बनाऊंगा। या फिर आप एक काम करो, या फिर परमानेंट इसे भी यही रहने देते हैं। नो नीड, इसको ही रखते हैं ना। तो एक काम करते हैं, जैसे मुझे ना बार बार यहाँ पर आके मैनुअली सेट करना पड़ता है इसको। तो मैं वर्क स्पेस में जाता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मुझे सेव वर्क स्पेस का। तो मैं सेव वर्क स्पेस पे जाके अपना नाम डाल सकता हूँ यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यूक कॉम्प। एंड शॉर्टकट के लिए यहाँ पर चेंज कर देते हैं, शिफ्ट F1 डाल देते हैं एंड ओके कर। बोल रहा है द वर्क स्पेस न्यू कॉम्प हैज बीन सेव टू, यहाँ पर हमारी लोकेशन पे सेव हो चुका है। ओके कर देते हैं। फायदा क्या है इस चीज का? लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ और इस तरीके से मैंने ये चेंज कर दिया यहाँ पर इसका वर्क स्पेस। मुझे शिफ्ट के साथ F1 प्रेस करना है, देन वो ऑटोमेटिकली बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जैसे हमें देखना है। अब एनिमेशन के लिए स्टार्ट करते हैं इसमें चीजें। सबसे पहले टैब प्रेस करके ले लेते हैं चेकर बोर्ड। पहले मैं आपको बेसिक एनिमेशन दिखाता हूँ, उसके अंदर एनिमेशन वर्क कैसे करती है या फिर यहाँ पर एनिमेशन करते कैसे हैं। तो जैसे चेकर बोर्ड एंड यहाँ से टैब प्रेस करके आपने ले लेना है यहाँ पर कलर व्हील। कलर व्हील ले लो और यहाँ से मर्ज। तो ये जो कलर व्हील है, इस कलर व्हील के नीचे आपने लगा देना है ट्रांसफॉर्म। एंड याद रखना ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है ये जस्ट स्केल डाउन करने के लिए, इसको रख दो यहाँ पर। एंड इसी के नीचे एक और ट्रांसफॉर्म ले लेना, दिस। आप दो अलग अलग ट्रांसफॉर्म क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पर इसमें, ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है उसको बैकड्रॉप करके साइड में रख दो आप। और यहाँ पर लिख देना दिस इज फॉर ओनली ट्रांसफॉर्म, ओनली ट्रांसफॉर्म। एंड यहाँ पर टैप प्रेस करके स्टिकी नोट, दिस इज फॉर एनिमेशन। ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है इसको मैं एनिमेशन के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म 2 पे आप डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसका प्रॉपर्टीज पैनल थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लगभग इतना। और ट्रांसलेट, आप सबसे पहले एक काम करना कि यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाना। अभी मेरे पास जो टाइमलाइन है वो 100 फ्रेम्स की है, तो 100 फ्रेम पे एनिमेशन देखेंगे। ट्रांसलेट एक्स पे राइट क्लिक करके सेट की कर देना। सेट की करने पर ये वाला पैरामीटर ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने का मतलब होता है वहां पर की लग चुकी है। लास्ट फ्रेम पर आके आपने इसको मूव कर देना है। ये जो ट्रांसफॉर्म 2 है इसको आके मूव कर देना, लाके यहाँ रख दिया। अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इसमें जैसे ये इस तरीके से प्ले होगा। एक और चीज है, अभी इसमें बाय डिफॉल्ट इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है। आपने अगर इसमें एनिमेशन कर दी है तो आप एंकर पॉइंट मत छेड़ना, इसके अंदर एनिमेशन खराब हो जाएगी। इफ अगर आपने एनिमेशन नहीं करी तो आप एंकर पॉइंट एडजस्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट की कर रहा हूँ और लास्ट फ्रेम पे चल के ऑल्सो डिलीट की। अब मेरे पास यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आके डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये अभी मेरा माइनस के अंदर जा चुका है, तो मैं इसको वापस लेकर आता हूँ, ये रहा। और इसको कंट्रोल के साथ उठा के यहाँ पे रख दो। एंकर पॉइंट को अगर मूव करना है तो कंट्रोल के साथ मूव करके आपने वहां रख देना। याद रखना मेरा ये ट्रांसफॉर्म 2 का एंकर पॉइंट है। तो अगेन ये फर्स्ट फ्रेम पे हूँ एंड यहाँ पर आके सेट की और लास्ट वाले फ्रेम पे चल के आपने बस इसको मूव कर देना है। जो मैंने ये सारा काम करा है जस्ट फॉर एंकर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए। अब इसे प्ले करोगे, एनिमेशन रेडी है आपके पास। तो दिस इज आवर एनिमेशन इन न्यूक, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसमें। लेट्स से अगर आपने एनिमेशन लिंक करनी हो तो कैसे होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट में पेरेंटिंग होती है, तो अगर यहाँ पर भी पेरेंटिंग करनी होगी तो कैसे होगा? तो मैं मर्ज ले लेता हूँ यहाँ से। मर्ज नोड लेने के बाद आप यहाँ पर अटैच कर दो और ए से इसे कनेक्ट कर दो। सेम सारी वही चीज़ रखेंगे, एक ट्रांसफॉर्म उसके ट्रांसफॉर्म के लिए, यानी कि उसका स्केल डाउन करने के लिए। एंड इसको डबल क्लिक करके यहाँ रख दो। मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। और एक और जो अगला ट्रांसफॉर्म है, दिस इज फॉर एनिमेशन, तो इसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर रख देना ताकि एंकर पॉइंट सही रहे वहाँ पर। बेसिकली एंकर पॉइंट जो है पूरा वो एनिमेशन को डिफाइन करता है, दैट्स एंकर पॉइंट हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर। डबल क्लिक करके इसके ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर रख देना। नोटिस करना मैंने एनिमेशन यहाँ पर दी है, दैट्स वाई यहाँ पर ए शो कर रहा है। अब अगर मैं एनिमेशन चाहता हूँ वो एनिमेशन पूरी कॉपी इसके होके अंदर आ जाए, तो कैसे करना है आपने यहाँ पर आना है अपने ट्रांसलेट एक्स में, कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस पॉइंट पर। कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, नोटिस करना, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एक मर्ज वाला साइन बन चुका है, यहाँ पर लिंक वाला साइन बन चुका है, एंड यहाँ पर ई लिखा हुआ आ रहा है इस वाले ट्रांसफॉर्म के अंदर। बेसिकली इस चीज का मतलब होता है एक्सप्रेशन, कि वहां पर आपकी एनिमेशन एडेड है। अब अगर मैं प्ले करूँ इसको तो इस तरीके से शो होगा। तो बेसिकली हमारा एनिमेशन वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर ये, ठीक है। और आपको एक और चीज दिखाऊं इसके अंदर, यहाँ पर एक एडिट एक्सप्रेशन करके आ रहा है, आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर पेरेंट ट्रांसफॉर्म टू, पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म टू डॉट ट्रांसलेट, यानी कि ट्रांसफॉर्म टू इसका पेरेंट है और वहां से हम क्या प्रॉपर्टी उठा रहे हैं, ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी उठा रहे हैं। इस चीज का ये मतलब है, आपने क्या करा है, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक एंड यहाँ पर इसके अंदर एडिट एक्सप्रेशन। लेट सपोज अगर मुझे इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ इसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली पहले डोप शीट देख लेते हैं, डोप शीट का क्या काम है। डोप शीट में अगर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो की फ्रेम्स लगते हैं वो कुछ इस तरीके से लगते हैं। एंड सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर इसमें लास्ट में देखोगे 100 फ्रेम पे, तो दीज आर द की फ्रेम्स। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट एक्स के की फ्रेम्स है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म 2 के, और ट्रांसफॉर्म 4 का तो कुछ है होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट करें। अभी मेरे पास एनिमेशन करंटली कुछ इस तरीके से है, स्टडी है। तो अगर आप यहाँ पर कर्व एडिटर के अंदर आके ये इस की को सिलेक्ट करके मूव करोगे लाइक इस तरीके से, ईज इन ईज आउट मैं कर रहा हूँ नॉर्मली, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो जो एनिमेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये बेसिकली अगर आपने एनिमेशन को स्मूथ करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक थोड़ा सा कर्व एडिटर एंड डोप शीट एंड ऑल अबाउट एनिमेशन, की अगर हमने एनिमेशन करनी है तो वो किस तरीके से होगी। आई होप आपको एनिमेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा इसके अंदर। इफ एनी, अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट आता है, कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट्स कर देना, आई विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग।